आज हम लोग आपके कक्षा 10 का गुजराती विषय का चैप्टर नंबर 2 शरणाईना सुर, जो हम लोग अभी तक 2 भाग में पढ़ चुके हैं, उसका अगला भाग जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सो ध्यान से समझिएगा। लेट स्टार्ट। 8 દિવસ ઉડી ઉડ લાગતી બજારમાં રમઝુ મીરની શરણાઈએ નવી જ દુનિયા રચી કાઢી હતી। એના સુરની મોહિની એવી હતી કે સાંભળનારને મસ્ત બનાવી મૂકે। એની અસર કાન વાટે સીધી હૃદય પર ચોટ મારીને એ પરિતોષને નશો સીધો મગજમાં પહોંચે। प्राकरजनों आ शरणाई सुरावली समझाए कि ना समझाए पर मंत्रमुग्ध बनी ए ढोली उठे तो खरा ज। यानी कि 8 दिवस जो बाजार है वो हमेशा भीड़ भाड़ से भरा रहता था। कौन क्या बोल रहा है, किसकी क्या आवाज़ आ रही, किसी को पता नहीं चलता था। परंतु आज रमजू मीर की शरणाई जो है वो इतनी अच्छी बज रही थी, इतनी सुर में बज रही थी कि सारा का सारा मार्केट जो है वो रमजू मीर की शहनाई जो सुनने के लिए शांति से बैठ गया। बिल्कुल एक प्रकार से सन्नाटा छा गया मार्केट में और सब लोग शांति से रमजू मीर की शहनाई सुन रहे थे। वो इतनी अच्छी जो है शहनाई बजा रहा था। भर बजारे चौगान में ઊભીને રમજુએ અડાણો ઉપાડ્યો હતો। એ ઉન્માદ ભરી તરજનું બંધારણ ભાગ્યે જ કોઈ લોકો સરસતા છતાં એમાં રહેલા આનંદ અને ઉચ્છ્રંગ તોફાન અને મસ્તી સૌ શ્રોતાઓ માણી રહ્યા હતા। એમની આંખો સામે તો વાતે વાતમાં છણકા કરતી આંખમાંથી અનગણતરના વેરતી ખોટે ખોટા રૂસણા લેતી વળી પાછી પતિના પ્રેમ પ્રચારે રીઝી જતી। અજબ નટકટને નખરાળી નવોડા રમી રહી હતી। અભણ રમજુ ડોસા પાસે શબ્દો ન હતા, કેવળ સુર હતા। એ સુર વડે જ આવી સૃષ્ટિ ખડી કરી જતો હતો। નમતે બપોરે ઊભી બજારે સાવ શુષ્ક વાતાવરણ પર સાસરીએ છોડતી પતિ મિલનોત્સુક પરિણીતાનું કલ્પના ચિત્ર શ્રોતાઓની આંખ સામે તરી રહ્યું હતું। એ આ મેલા ઘેલા માણસે સાધ્ય કરેલી સુરશક્તિની ज बलिहारी हती। यानी कि उसके सुर इतने अच्छे थे कि सारे लोग उसके सुर में इतने खो गए थे कि सब लोग अपने दुख तकलीफ़ अपनी सब कुछ भूल चुके थे और अलग ही सपनों की दुनिया में जो है उसके सुर उनको ले जा रहे थे। परंतु उसके सुर के अंदर जो दुख थी, उसकी जो तकलीफ़ थी, वो किसी को पता नहीं चल रही थी। सबको तो बस आनंद आ रहा था। सब लोग जो है शांति से बस सुन रहे थे। हर घड़िए वधारे ने वधारे खुटता जता अडाणाना सूरमा श्रोताओं करता वधारे तो रमजू मीर पोते रममाण लागतो हतो। आँख मीचीने गलोफा फुलावी फुलावीने शरणाईने श्वास रेड़तो जतो हतो अने ए निर्जीव वाघने जीवंत बनावतो हतो। यानी कि जो लोग सुनने वाले थे उनको तो उस सुरों का नशा हो ही चुका था, परंतु उनसे भी ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि रमजू मीर अधिक नशे में। अर्थात कि रमजू मीर जो है अपनी आंखों को बंद करके इस प्रकार से शहनाई बजा रहा था जैसे उसको किसी की खबर ही नहीं है कि वो कहाँ मार्केट में पहुंच गया है, कौन उसकी शहनाई को सुन रहा है, कितनी भीड़ लग गई, उसे कोई किसी बात का कुछ भी पता नहीं था। वो बस अपना काम किए जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि उस जो शहनाई है जो कि निर्जीव वस्तु है उसके अंदर उसने जान डाल दी हो। गाम आखू लांबा अनुभवों ने परिणामे जाणતું થઈ ગયેલું કે રમજુ એક વાર એની શરણાઈમાં ફૂંક મારે પછી એને સ્થળ કે સમયનું ભાન ના રહે। માત્ર પરગામથી ગગો પરણાવવા આવેલા તળસી વેવાઈને આ વાતની જાણ ન હતી। यानी कि सब लोग गांव के लोग तो जानते थे कि जो रमजू मीर है वो ऐसा शहनाई बजाता है कि वो जब शहनाई बजाना शुरू करता है तब उसे पता नहीं चलता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। यानी कि बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर वो शहनाई बजाता है। परंतु ये बात जो है जो दूसरे गांव से उनके जो मतलब कि ससुराल पक्ष के जो लोग आए थे उन लोगों को पता नहीं थी। તેથી તેઓએ મીરની દાદના પૈસાના લાલચુ ગણીને પાવલું ફેંકી રહ્યા પછી આગળ વધવાની ઉતાવળ કરી રહ્યા હતા। तो उनको ऐसा लग रहा था कि जो रमजू मीर है वो इसलिए अधिक शहनाई बजा रहा था कि उसको ज़्यादा पैसे मिले, यानी कि वो पैसों का लालची, ऐसा उनको लग रहा था। તળસી વેવાઈને सूरज આથમતા પહેલાં પોતાને ગામ રાણોસરે પહોંચી જવાનું ઉતાવળ હતી। તેથી શરણાઈવાળાને આદેશ આપી રહ્યા હતા, હાલો मीर हालो, झट वेता आओ। जो ससुराल वाले थे लड़की के, उनको जल्द से जल्द जो है अपने घर पे पहुंचना था। इसके लिए वो बार बार जो है बोले जा रहे थे कि जल्दी करो मीर, जल्दी करो मीर, यानी कि उतावળ करो। પણ અડાણાના સુરમાં ગળા ડૂબ સેલારા લેતા રમજूને આવા આદેશ સાંભળવાની નવરાશ क्या હતી। यानी कि रमजू मीर तो अपनी मस्ती में मस्त था, उसे उनसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि कौन क्या बोल रहा है। मीर એની શરણાઈમાં સમય બગાડતો હતો જતો અને તળસી વેવાઈને મનમાં ચટપટી ચાલતી હતી। આ ગતિએ રૂપિયે ગજને હિસાબે આગળ હાલશું તો સણોસર ભૂખતા સાંજ પડી જશે ને અંધારે સામૈયા કરવામાં હોરાજીના કિશન લાઇટ મંગાવવી પડશે। મોંઘી દાટ બત્તીના બિલ ભરવાને બદલે વેવાઈના મુફલિસ મીરને જ પાવલું વધારે દાદ આપીને આગળ વધવા પ્રિયો। પણ શરણાઈના સુરમાં ડાબેથી જમણે ડોલી રહેલા રમજૂને દાદ પેટે ફેંકાતા પૈસા ગણવાની જ ક્યાં નવરાશ હતી। यानी कि
उनको ऐसा लग रहा था कि रमजू मीर को पैसा चाहिए, इसलिए उन्होंने जो है और ज़्यादा पैसा उसको देने की कोशिश की, परंतु रमजू मीर को तो पैसों की कोई पड़ी नहीं थी, उसको तो पैसों से कोई मतलब ही नहीं था। मेला ઢૂલીએ ધૂળમાંથી સિક્કા વીણી લીધા અને રમજુને કહ્યું કે હાલો મીર હવે હાવ કરો હાવ, પણ આવી સૂચના એ કાને ઘરે એમ क्या हती, यानी कि रमजू मीर तो इस किसी भी बातों को सुन नहीं रहा था, ना उसे पैसों के बारे में पता था और ना उसको जल्दी चलने के बारे में कुछ सुनाई दे रहा था।